राम राम पंडित जी। राम राम जी, राम राम। पंडित जी, हमें हनुमान चालीसा संकल्प लेकर करना है। बिल्कुल, इसका सही विधि हमें आपसे ये पूछना बहुत है। अच्छी बात है। ये अगर आप तो संकल्प लेने की विधि जानना चाहते हैं तो वो भी बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले बिल्कुल सरल भाषा में समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि जो सबसे अच्छी बात क्या है। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं तो आपको संकल्प लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि संकल्प तो हम तब लेते हैं कि जो भी कोई समस्या है, संकट है, तो उसके लिए हम संकल्प लेते हैं। उसके बाद भी हम हनुमान चालीसा का पाठ ही करते हैं। अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं फिर भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो अगर आप बिल्कुल नियम से कर सकते हैं तो आप संकल्प ले सकते हैं और फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। उसकी विधि बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। इतना सरल है कि मन में किसी तरह का कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है। बिल्कुल कोई भी लोग कर सकते हैं, साधारण से साधारण लोग। उसके लिए आप संकल्प लेने के लिए लाल फूल ले लीजिए, थोड़े से चावल ले लीजिए और एक नारियल ले आइए। अगर लाना है तो नारियल वाला भी कर सकते हैं, तो नारियल ले आइए। नारियल के लिए एक लाल कपड़ा ले आइए बांधने के लिए, और एक लाल धागा ले आइए जिसके ऊपर लपेट लेंगे आप नारियल के ऊपर। लाल धागा जो कुछ लोग बताते हैं जो 9 बार, कुछ लोग बताते हैं 7 बार, कुछ लोग 3 बार बताते हैं, उसका क्या? नहीं, तो आप जो है ना वो 11 बार सबसे शुभ माना जाता है। तो इसी को आप दान भी देते हैं तो 11 रुपया देते हैं। इसी तरह से अगर आप 11 बार लपेटते हैं तो वो सबसे शुभ माना जाता है। तो आप 11 बार ही धागा को लपेटें और उनके स्थान पे रख दें। 2 जगह पानी ले लें। एक तो कलश में ले लें। कलश में जब पानी लेते हैं, जल लेते हैं, उसमें 2 लौंग डाल दें फूल वाले, एक सिक्का डाल दें और उस कलश के नीचे चावल रख दें। चावल के ऊपर कलश होनी चाहिए। दीप जो जलाएंगे, एक दीप जलाएंगे, तेल का दीप जला लीजिए, घी का जला लीजिए, उसके नीचे भी चावल रख दीजिए और एक गिलास पानी अलग से रख दीजिए छोटे से बर्तन में, जो वो अलग रहेगा उसमें। और जितने दिन का आप, जैसे 3 दिन का करना है, 3 दिन का संकल्प ले लिए, तो संकल्प ले लिए तो आपको एक नियत टाइम बना लीजिए कि आपको कितने बजे करना है। जैसे रात को मान लीजिए 10 बजे करना है, तो 3 दिन तक आप रात को 10 बजे ही करेंगे। और इसके लिए आपको जैसे शुरुआत जब बैठेंगे आप, तो पहले दिन तो आपको 3 पाठ करना है, दूसरे दिन फिर आपको 7 पाठ करना है और तीसरे दिन मतलब अंतिम दिन 11 पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले आप आधे घंटे पहले बैठ जाएं और बिल्कुल मन से राम भगवान का सीताराम 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 का जाप करें। उसके बाद गणेश भगवान की पूजा कर लें और ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः उनका पूजा कर लें। उनसे प्रार्थना करें कि मैं जो भी संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो मेरा संकल्प पूर्ण हो, ऐसी कृपा आप कीजिए। फिर एक नियत समय जो आपका है हनुमान चालीसा शुरू कर लीजिए। आप टाइम देख लीजिए कितने बजे शुरू कर रहे हैं। अब पहले दिन 3 चालीसा कर लिए, फिर दूसरे दिन फिर बैठिए, तो आपको वो अब कुछ भी मतलब वहाँ कुछ करना नहीं है, कलश जो है वहीं रहेगा। अगले दिन आपको कोई संकल्प नहीं लेना है, सब कुछ वैसे रहेगा। सिर्फ आपको धूप और दीप जलाना है। दीप जो पहले दिन वाला जला था उसका बत्ती हटा दीजिए, नया बत्ती लगाइए, दीप जला दीजिए और कुछ देर सीताराम सीताराम का फिर आप जाप कर लीजिए। फिर गणेश भगवान का फिर पूजा कर लीजिए। फिर उनको बता दीजिए कि आज दूसरे दिन मैं फिर से हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हूँ और ये मेरा सफल है। तो आप फिर से हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करेंगे और फिर अंतिम दिन फिर वही दीप जलाना है और धूप जलाना है और कुछ नहीं करना है। फिर वही सीताराम सीताराम का जाप करना है
और गणेश भगवान की फिर से पूजा कर लीजिए, फिर से उनको प्रणाम कर लीजिए और हनुमान चालीसा उसी नियत समय पर आपको स्टार्ट करके 11 बार करना है। इस तरह आपका संकल्प के अनुसार है। और वो जो जब संकल्प पूरा होने के बाद जो पानी एक जो ग्लास में रखते हैं तो उसको क्या करना पानी का ये है कि जो पानी आप 2 जगह रखे थे, तो एक तो कलश में था, तो वो कलश वाला पानी में से आप दोनों जो लौंग था उस लौंग को आप निकाल लीजिए, उस सिक्के को निकाल लीजिए। सिक्के को तो आप अपने पर्स में रख लीजिए जहाँ पैसे वैसे रखते हैं, लौंग को आप रख लीजिए और उसको किसी सुरक्षित जगह पर रख लीजिए। वो आपको कोई भी काम करना हो, उस काम जब जा रहे हो तो अपने पास में रखिए, वो आपका काम खुद बनते रहेगा। किसी से बात करना हो, मुलाकात करना हो, किसी कोर्ट केस में हो, कहीं भी आप जा रहे हो तो आप उस लौंग को अपने पास रखिए हनुमान जी का नाम लेकर के, और तब वहाँ पे उपस्थित रहेंगे तो हनुमान जी की शक्ति आपको प्राप्त होगी और वो संकट खत्म होगा। जो जल बच गया वो उसको पूरे घर के चारों कोने सब जगह कलश वाली जल को वो आप छिड़क दीजिए, सारी जगह छिड़कना है। और जो गिलास में पानी था उस पानी को जिनके लिए आपने संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ किया है उसको आप अपने लिए किए हैं तो आप पी जाइए, या जिनके लिए आपने किया होगा उनको वो पानी पिला दीजिए, क्योंकि वो पानी चार्ज हो चुका है, उसमें हनुमान जी के जो आपने चालीसा किया है उसका शक्ति समाया हुआ है। वो शक्ति से उनके ऊपर जो भी कष्ट है, कोई भी संकट है, वो दूर हो जाएगा। इसलिए वो पानी उनको पिलाइए और जो जल था कलश में उसको घर में छिड़क दीजिए। यही है। ये बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी सही जानकारी देने के लिए। और एक चीज और बता देता हूँ कि जैसे अगर आप संकल्प लेने में परेशानी है तो उससे सबसे अच्छी बात क्या है कि आप संकल्प लीजिए ही मत। आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा ऐसे भी होगी, आप रोजीना मतलब डेली आपको सुबह है तो सुबह, शाम है तो शाम, अगर आप सुबह शाम डेली करते हैं तो सोचिए उनकी कृपा इतनी बरसेगी। सुबह शाम के लिए तो लोग मन ये करते हैं जो जैसे लहसुन प्याज ये नहीं खाना है, जैसे देखिए जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो फिर कैसे? देखिए इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सभी प्राणी भगवान के प्रिय हैं, चाहे वो मांसाहारी हो शाकाहारी हो, लेकिन चूंकि भगवान को जो चीज़ प्रिय है अगर मैं भी उसी का पालन करूं तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो लहसुन प्याज तो कोई गलत चीज़ तो है ही नहीं। इसके अलावा कोई भी गंदी चीज़ नहीं खाना, जैसे मांस मदिरा वगैरह, वो गलत चीज़ है, वो तो सेवन नहीं करता है लोग, नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज तो गलत चीज़ नहीं है, बस इसलिए नहीं खाते हैं कि मन में कोई गलत भावना आ जाए, तो इस वजह से आप लहसुन प्याज खाइए और मन में भगवान का भाव होना चाहिए। आपके अंदर कोई गलत सोच नहीं होनी चाहिए, मन में कोई गलत बात नहीं आनी चाहिए। इस वजह से लोग लहसुन प्याज के लिए मना करते हैं, वरना लहसुन प्याज खाइए, भक्ति करना है, मन को बिल्कुल पवित्र रखिए, तो कुछ भी ऐसा गलत चीज़ नहीं है, पाप नहीं लगता है। तो आप लहसुन प्याज खा करके और बिल्कुल शुद्ध हृदय से, शुद्ध मन से, मन बिल्कुल निर्मल होना चाहिए। जैसे एक बच्चे का मन निर्मल होता है वैसे निर्मल मन से आप अपनी जो भी बात है आप हनुमान जी को बता दीजिए, हे प्रभु हम जो भी खा पी रहे हैं, अगर हमारा तो वह भोजन है तो हम उसके बगैर सही से नहीं रह सकते हैं। जीवन जीने के लिए तो हमें भोजन का जो व्यवस्था शुरू से किया हूँ वही कर सकते हैं, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। पर जो मेरी भक्ति है वो बिल्कुल निर्मल है, पवित्र है। हमारे ऊपर कोई भी संकट है उस संकट को आप ही दूर करें, मैं आपकी शरण में हूँ। और आप जब भी पूजा पाठ करें तो बता दीजिए कि मैं ही आपके शरण में हूँ, आपके शरणागत में हूँ। आप सारे शरणागतों का हमेशा भला करते हैं, दया करते हैं। मैं भी तो आप ही के शरण में हूँ, आपके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। इसलिए मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे सद्बुद्धि दें, मेरे संकट को दूर करें, बस वो उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो ये डेली अगर करना चाहे तो माने फिक्स टाइम पे या जब भी टाइम मिले तब? डेली करने के लिए तो अगर आप फिक्स टाइम की ज़रूरत नहीं है, फिक्स टाइम की ज़रूरत सिर्फ संकल्प के लिए होती है।
और डेली में तो जो गृहस्थ जीवन है इसमें कभी हम जल्दी जग जाते हैं, कभी लेट से जगते हैं, कई तरह के समय की जो इधर उधर हो जाता है। तो पाबंदी नहीं है, समय का कोई पाबंदी नहीं है। आप सुबह 7 बजे कीजिए, 6 बजे कर लीजिए, 4 बजे जग रहे हैं 4 बजे कर लीजिए, 8 बजे कर लीजिए। घर का काम देखते हुए, घर का काम पहला पूजा है, उसको देखते हुए बिल्कुल आप स्नान करके पवित्र होकर के और उसके बाद ही आप करें। क्योंकि जब तक आपके अंदर मतलब पूजा करने के लिए अगर आपने पवित्र अपने आप को नहीं बनाया तब तक पूजा वो सफल नहीं मानी जाती है। लेकिन टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, आप किसी भी टाइम में, सुबह शाम कोई भी टाइम में कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी। चलिए, जय सीताराम, जय सीताराम। जय सीताराम, जय हनुमान, जय जय बजरंग बली।